Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the teaching aptitude part first. So these are the previous year question of NET paper first. So let's begin. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यानी इन सारे ऑप्शनों में से हम लोग को चूज करना है कि टीचिंग का बेस्ट नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो एक बार तो पहले हम लोग कर लेंगे कि थर्डली जो है सारे ऑप्शन को जो है वन बाय वन रीड कर लेंगे एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे। उसमें यूज़ करना है हम लोग को एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है यानी ऑप्शन को जो है इन सारे ऑप्शन में अगर जो इलॉजिकल जो है अगर ऑप्शन दिख रहा है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन सही होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देन बी नंबर है कि टीचिंग और ट्रेनिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। देन है टीचिंग का जो मेन पर्पस होता है, मकसद होता है कि उसके अंदर जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, चेंजेस लाया जाए। देन वी हैव डी नंबर, गुड टीचिंग जो होते हैं वो सिर्फ फॉर्मल नेचर में ही होते हैं। देन ई नंबर कह रहा है कि एक टीचर एक सीनियर पर्सन होता है। एंड एफ नंबर है, कह रहा है कि टीचिंग जो है एक सोशल एक्ट है जबकि लर्निंग क्या होता है, एक तरह का पर्सनल एक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ऑप्शन को पढ़ लिए, रीड कर लिए। अब जो है हम लोग इसमें से करेंगे जो इलॉजिकल लग रहा है, थोड़ा बहुत इरेशनल लग रहा है कुछ ऑप्शन में, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। पूरा ऑप्शन रीड करते समय जो है एक इलॉजिकल दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर जो होते हैं वो सीनियर पर्सन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी सीनियर टीचर से ही सीखते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो पहले तो ई नंबर जो है गलत हो गया। तो यहाँ से ई नंबर जो जो ऑप्शन में है उसको हम लोग कर देंगे एलिमिनेट। डेट मीन्स हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो है ई नंबर है, ये खत्म हो गया। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अंदर भी ई नंबर है। तो ये दो ऑप्शन जो है हो गए एलिमिनेट। अब हम लोग के पास है ए नंबर और सी नंबर, यानी अब हमारे क्वेश्चन का सही होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बढ़ गया। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि टीचिंग क्या है, एक तरह का सोशल एक्ट है। यानी जो टीचर पढ़ाते हैं वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लर्निंग होता है बच्चों का, सीखने की कला, वो बच्चों का खुद होता है, यानी पर्सनल एक्ट होता है। डैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में एफ कौन कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है, एफ दिख रहा है। डैट मीन्स सी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब सी नंबर के अंदर जो जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, क्या वो लॉजिक बना रहे हैं। तो सी नंबर के अंदर दिख रहा है ए नंबर। तो क्या देखिए, तो टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हाँ, तो सीखेंगे यानी जब पढ़ते हैं तभी सीखते हैं, ठीक है। या फिर वो सेल्फ लर्निंग हो या फिर वो ट्रेनिंग हो, तो ये दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सीखना और पढ़ना। देन सी नंबर कह रहा है कि जो जितने भी सारे टीचिंग होते हैं, पढ़ाना, उनका मेन मकसद जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव लाने की कंसर्न होता है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन सी नंबर जो है 100% सही है, ठीक है। ये पूरी तरह से अब 100% जो है सही हो गया। तो ऐसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके, हम अपना क्वेश्चन को जो सही होने की पॉसिबिलिटी है उसको क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे जो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सीखने वाले जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यानी टीचिंग यानी आगे जो है पढ़ना है, टीचिंग टीचर को पढ़ाना है, तो उसमें कौन से जो गुण जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है लर्नर के, वो आगे जाकर हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन में है हम लोग के पास कि पहला जो है लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस, जो उन्होंने पीछे जो है जो भी सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, क्या वो हो सकता है। बी नंबर दिया हुआ कि जो लर्नर्स हैं उनके पेरेंट्स का एजुकेशनल स्टेटस, ये हो सकता है। देन जो लर्नर्स है, सीखने वाले हैं, उनका जो पीयर ग्रुप्स है, यानी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, क्या उन पे वो हाईली इफेक्टिव हो सकते हैं। देन डी नंबर है कि जो लर्नर्स का जो है फैमिली साइज मैटर करता है, यानी वो जिस फैमिली से आते हैं उनका फैमिली साइज छोटा बड़ा, इस पर इससे जो है टीचिंग इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट। तो इसमें तो हम लोग को ज़्यादा ऑप्शन दिया नहीं है, जैसे ए बी सी ये सब हो सकते हैं अलग अलग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है आंसर देखेंगे, यानी बेस्ट आंसर। इन सब क्वेश्चन में जो है बेस्ट आंसर देखना रहता है कि सबसे अच्छा बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है।
तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर है जो लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस है वो जो है आगे टीचिंग में जो है इफ़ेक्टिवनेस दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे नेट किए हैं और जो बच्चे एमफिल किए हैं, तो जो एमफिल वाले बच्चे होते हैं उनका जो है एक्सपीरियंस होता है पीएचडी से रिलेटेड, और नेट वाले का जो है नहीं होता है। तो जो एमफिल किए होते हैं उनको जो है गाइड जो है बहुत जल्दी अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रायर एक्सपीरियंस पे होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है हमारे पास दिया हुआ है, दो सेट्स दिए हैं। पहला में दिया हुआ है कि मेथड ऑफ टीचिंग, और दूसरे में दिया हुआ है कि उसमें कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। देन फर्स्ट नंबर वी हैव लेक्चरिंग, देन ग्रुप डिस्कशन, डेट मीन डिस्कशन इन ग्रुप। सी नंबर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड फोर्थ नंबर है प्रोग्राम्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग जैसे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से भी हम लोग लगा सकते हैं, और ऐसे अगर कुछ याद भी होगा मेमोरी बेस्ड, जैसे लेक्चरिंग हम लोग जानते हैं कि लेक्चर क्या होता है, ये वन वे मेथड होता है टीचिंग का, यानी जो टीचर आते हैं अपना जो है जो भी कंटेंट है वो डिलीवर करते हैं क्लास के अंदर और फिर वो चले जाते हैं। डैट मीन्स वन वे होता है, टीचर जो है अपना सिर्फ डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का लेक्चरिंग जो है कंटेंट डिलीवरी इन अ लिसिड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे कोई ए का जो है थर्ड नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी नंबर में जो है फर्स्ट का लेक्चरिंग का थर्ड नंबर आंसर दिया हुआ है। तो बाकी जो है हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, डैट मीन्स सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं कि अदर ऑप्शन भी क्या करेक्ट दिख रहा है, यानी लॉजिकली जो है। नंबर डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हम लोग एक टॉपिक दे देते हैं, उसी पे जो है डिस्कस होना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी का नंबर जो दिया हुआ है 5, तो बी का 5 यानी थीम बेस्ड जो होते हैं पार्टिसिपेंट उस पर ही डिस्कशन होता है, दूसरे टॉपिक पे नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर का सेकंड नंबर यानी प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। चलिए ठीक है, यहाँ तक। प्रोग्राम के अंदर क्या है, प्रोग्राम का दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, डैट मीन्स फर्स्ट नंबर स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन विद द फीडबैक प्रोवाइडेड। चलिए ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। यानी इन सारे क्वेश्चन में होता क्या है कि अगर जो है हम लोग को एक का भी अगर करेक्ट आंसर पता है 100%, तो सारे जो है आंसर जो है ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएंगे, यानी ऑप्शन से जो हम लोग एलिमिनेट करके जो है पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक इवैल्यूएशन प्रोसीजर दिया गया है, जिसके अंदर जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एक तरह का छोटा सा टेस्ट होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसरिंग क्लास ड्यूरेशन के दौरान ही, यानी क्लास जो है जो अगर चल रहा है उसी के दौरान, जो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसी दौरान जो है अगर आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाए, ठीक है, हम क्वेश्चन पूछे आप आंसर देते हैं, तो उसको जो है हम लोग एक फॉर्मेटिव इवेलुएट करते हैं कि आपने जो है कितना जो है सीखा। नाउ अब हम लोग को चूज़ करना है इन सारे ऑप्शन में से कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अनुसार जो है कौन कौन से ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट हो सकते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है कि जो टीचर जो होते हैं वो ग्रेड देते हैं स्टूडेंट्स को आफ्टर ट्रांजेक्ट द कोर्स वर्क के बाद। बी नंबर दिया हुआ है कि इंटरेक्शन, यानी स्टूडेंट से इंटरेक्शन के दौरान क्लास रूम में ही टीचर क्या कर देते हैं, उनको फीडबैक दे देते हैं, यानी उनका जो भी डाउट्स रहता है वो एक बार में ही क्लियर कर देते हैं क्लास के अंदर ही। देन द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट, एक यूनिट टेस्ट होता है और उसमें मार्क्स दिया जाता है। देन है कि टीचर जो है क्लियरिफाई करते हैं डाउट्स सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, यानी वो टीचर पढ़ाने के दौरान ही जो है स्टूडेंट का जो है सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, यानी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और डाउट क्लियर किया जाता है। देन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्टेड टू द पेरेंट्स एट एवरी 3 मंथ्स इंटरवल। तो इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या हर 3 मंथ में जो है पेरेंट्स को रिपोर्ट करना होता है बच्चे के जो भी परफॉर्मेंस है। या फिर एफ नंबर दिया हुआ है कि जो लर्नर्स मोटिवेशन होते हैं वो रेज्ड बाय टीचर्स होते हैं थ्रू आंसर क्वेश्चन सेशन, जो है करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एलिमिनेशन, अगेन ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये कौन कौन सा जो ऑप्शन मेरा बैठ सकता है। सो पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि टीचर जो है ग्रेड देते हैं कोर्स वर्क को सबमिट करने के बाद, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि ये जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर नहीं आता है। पहले ही हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक छोटा सा टेस्ट होता है जो क्लास ड्यूरेशन के दौरान ही जो है वो हो जाता है। तो ए नंबर जो जो ऑप्शन में है पहले उसको हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए नंबर ये ख़त्म हो गया एंड देन सी नंबर भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है बी एंड डी। तो सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर कह रहा है कि स्टूडेंट से इंटरेक्शन के दौरान ही
यानी क्लासरूम में इंटरेक्शन के दौरान ही जो है जो टीचर क्या करते हैं, सारे करेक्टिव फीडबैक्स जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए ये जो है पूरी तरह से सही है, क्योंकि क्लासरूम ड्यूरेशन के दौरान ही जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। अब देखेंगे बी जो है दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, बी जो है इसमें भी है और बी जो है इसमें भी है। सी नंबर कह रहा है कि टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट ऑन यूनिट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर ये जो मार्क्स जो है टीचर वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट वगैरह में जो है फॉर्मेटिव ये आंसर क्वेश्चनिंग होता है। तो इसमें जो है सिंपल जो है देखा जाता है, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, स्टूडेंट कितना कैप्चर कर रहे हैं पढ़ा हुआ, तो ये जो है नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास है एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ करेक्ट। और इसके बाद देख लेते हैं कि और भी सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो सब सही कि नहीं। तो बी तो सही था, डी नंबर देख लेते हैं कि जो टीचर होते हैं वो सारे डाउट्स जो है क्लियरिफाई कर देते हैं क्लास दौरान ही, ठीक है। यानी वो ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों के दिमाग में जो है एक तरह का भी क्या हो, डाउट नहीं रहे। तो चलिए ये भी जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाता है। देन है एफ नंबर, इसके अंदर एफ है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे लर्नर का मोटिवेशन होता है वो रेज्ड कैसे होता है, बढ़ता है कैसे है। इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर होता है आंसर क्वेश्चन सेशन, यानी टीचर जो है क्वेश्चन करेंगे या फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं और उनका आंसर जो है ये दोनों तरफ से चलते रहता है। डी ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जैसे ई नंबर में एक ई नंबर भी देख लेते हैं। ई नंबर कह रहा है कि द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड, ठीक है। रिपोर्ट नहीं किया जाता है इवैल्यूएशन के अंदर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है नहीं किया जाता है बस। तो यहाँ तक हम देख लिए कि ये जो है गलत है, यानी हमारा जो है डी नंबर जो है पूरी तरह से क्या है, 100% करेक्ट है। तो इस तरह से जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ा सकते हैं सही होने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है एजर्सन और रीजन से रिलेटेड। तो एजर्सन और रीजन में हम लोग को दिया क्या है कि जितने भी सारे टीचिंग है उनका मेन एम होता है लर्निंग, यानी जो भी पढ़ाने का मेन मकसद क्या होता है कि बच्चों में क्या हो, लर्निंग, कुछ सीख सकें। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर रीज़न इसका दिया हुआ है, क्यों कह रहा है कि जो भी ऑल लर्निंग्स रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, जितने भी सारे लर्निंग होते हैं, सीखा जाता है, वो सब जो है सिर्फ टीचिंग के माध्यम से ही होता है। जैसे कि जितने भी सारे टीचिंग होते हैं उनका मेन काम होता है लर्निंग से रिलेटेड। चलिए यहाँ तक ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे रिलेट करके देखेंगे, बिकॉज जितने भी सारे लर्निंग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से ही आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी रीज़न जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि लर्निंग जो है हम लोग सिर्फ टीचिंग से ही नहीं सीख सकते हैं, वो जो है हम लोग किससे, सेल्फ लर्निंग से भी सीख सकते हैं, ट्रेनिंग से भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे ऑल जो दे दिया है ना, यही जो है मेन दिक्कत कर रहा है। नहीं तो अगर आ जाता लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, दैट इज़ करेक्ट, लेकिन ऑल लर्निंग जितने भी सारे हम लोग सीखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है यहाँ पे टीचिंग से आता है, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो है करेक्ट, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो इसका जो है आंसर होगा सी। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि 2022 का जो JRF है उसको टारगेट करके जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको जो हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं 5 साल के, तो समझ जाइए कि हम लोगों ने 80% जो है सिलेबस जो है कवर कर लिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।